नमस्कार। ज्ञान गुरुजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का सपना है सरकारी जॉब पाना, तो आप सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मेरा मकसद ही है आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको उसी तरह के कंटेंट या प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? दोस्तों आपको इसके लिए 20 सेकंड मिलेंगे। अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे, इसलिए आप लोग अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठेंगे और बारी बारी से सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, कामायनी। और यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न बनेगा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण तुलसीदास की रचना है। और साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, आपका सही उत्तर होगा सी, कबीरदास। इसके अलावा भी प्रश्न बनेंगे, सूरदास और तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि है। सूरदास और तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि है। केशवदास रीतिकाल के कवि है। केशवदास किस काल के कवि है? रीतिकाल के कवि है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि है, आपका सही उत्तर है ए, पुष्पदंत। सही उत्तर है ए, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक है? छायावाद के प्रवर्तक है, तो आपका सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो आपका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, आपका सही उत्तर होगा सी, मंगलसूत्र। और इसके अलावा भी गबन, रंगभूमि, सेवा सदन प्रेमचंद के ही उपन्यास है। और रंगभूमि का प्रमुख पात्र सूरदास है और सेवा सदन का प्रमुख पात्र सुमन है। और मंगलसूत्र को इनके ही पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, आपका सही उत्तर है ए, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? आपका सही उत्तर है सी, सधुकरी। और कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? ये भी प्रश्न बन सकता है कि कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर कहा था। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? आपका सही उत्तर है ए, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद के प्रमुख कवि है और ये छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है? अतीत के चलचित्र के रचयिता है, आपका सही उत्तर है सी, महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा। और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार के कवि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार की कवि के नाम से जाना जाता है।
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। पल्लव के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल। सी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए आप लोग निरंतर कोशिश करते रहिए और एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? आपका सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका सही उत्तर है डी, उर्वशी पर। और महादेवी वर्मा को यामा पर तथा सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा डी, जायसी। डी, जायसी। और तुलसीदास कृत कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस रचनाएं हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपका सही उत्तर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और इसी साहित्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसी साहित्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार है। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार है। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद। सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है सी, मैथिली शरण गुप्त। सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है। दोहा कोश के रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी, सरहप्पा। सी, सरहप्पा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार है। प्रेम सागर के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है सी, लल्लू लाल। सी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। आपका सही उत्तर है डी, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया के रचयिता है। आपका सही उत्तर है डी, केशवदास। जी हाँ दोस्तों, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुटुज निबंध के रचयिता है। कुटुज निबंध के रचयिता है। आपका सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार है। आंसू काव्य की रचनाकार है। आपका
सही उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद। सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपका सही उत्तर है डी अवधी। डी अवधी। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आपका सही उत्तर है सी स्वयंभू। सी स्वयंभू। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? आपका सही उत्तर है सी 7। सी 7। अगला प्रश्न है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? आपका सही उत्तर है सी वीर रस। सी वीर रस। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका सही उत्तर है बी भक्ति काल। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आपका सही उत्तर है ए बिहारी और इनकी एक मात्र कृति है बिहारी सतसई जिसमें इन्होंने 713 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका सही उत्तर है सी जय सिंह। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी। सही उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहन एवं मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी नए नए चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है साखी के रचयिता है। साखी के रचयिता आपका सही उत्तर है सी कबीरदास और इसके दो भाग और है शबद और रामायणी। कौन है? शबद और रामायणी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपका सही उत्तर है ए आदिकाल और इसके लेखक है चंद बरदाई। लेखक कौन है? चंद बरदाई। अगला प्रश्न है चांद का मुटेरा है काव्य के रचयिता है। चांद का मुटेरा है काव्य के रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी मोहन राकेश। सी मोहन राकेश। दोस्तों, अगला प्रश्न है यामा के रचयिता है। यामा के रचयिता है। आपका सही उत्तर है सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा और ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर है यामा। यामा पर मिला था। अगला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। आपका सही उत्तर है सी प्रेमचंद। सी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास
किसकी रचना है? आपका सही उत्तर है बी जैनेन्द्र कुमार, बी जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।